guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center। जैसा कि आप सब जानते हैं कि SSC CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, तो कल से मैं आपके लिए रोज़ SSC CHSL के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। कल जो मैंने वीडियो दिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CHSL के लिए हैं वो क्वेश्चंस के लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो 12 अप्रैल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज O इफ AB इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AO इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता है तो मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ जिससे कि आप इसे सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें और किस तरीके से सॉल्व करना है सेकेंड्स में वो तरीका भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आते हैं इसके बेसिक पे। देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड ट्रायंगल में एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जो सिर्फ ट्रायंगल में एक ही होता है और ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। और ये बनता कहाँ है? ये ऑलवेज बनता है ट्रायंगल के मीडियन पे। और ट्रायंगल के मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मीन्स ये जो मीडियंस हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी पे बनता है। मीन्स कि ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट होके गुजरते हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर? सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है। मीन्स ये अगर मीडियन है तो इसे 2:1 के भाग में बांटेगा, ये मीडियन है तो उसे भी 2:1 के भाग में बांटेगा। और जो 2 का भाग होता है वो वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी होती है और जो 1 का भाग होता है वो सेंट्रॉइड से साइड के बीच की दूरी होती है। क्लियर? अगर हम बात करें कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ना हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, तो वहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा उसमें जितने भी मैंने रूल अभी तक बताया सेंट्रॉइड के बारे में और इसके कंडीशन के बारे में, वो हर जगह वो रूल फॉलो करेगा। बट जब बात हम स्पेसिफिक किसी ट्रायंगल की कर लें जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इनके तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। और अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके तीनों मीडियंस भी आपस में बराबर होंगे। तीनों मीडियंस आपस में बराबर तो होंगे ही, साथ में जो मीडियन होंगे वो इसका मीडियन सिर्फ ना ही हो करके परपेंडिकुलर भी होंगे। मीन्स आपका मीडियन एक तरीके से परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। मीन्स वो जिस वर्टिक्स से होके मीडियन गुजरेगा उस वर्टिक्स को उस वर्टिक्स में जो बनने वाला एंगल है उसे 2 इक्वल भाग में बांट देगा। इसका रीज़न ये है कि जो अगर हम स्पेसिफिक किसी ट्रायंगल कि मीडियन, इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियन की हम बात कर लें तो ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर हैं। दूसरा, इस पे सिर्फ बराबर तो है ही, लेकिन जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तब हम ये पाएंगे कि मीडियन तो ये दोनों साइड सामने वाली साइड को 2 इक्वल भाग में बांट देता है, तो मीडियन की खास क्वालिटी होती है। और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर भी हैं और ये साइड आपस में कॉमन है। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो मीडियन है वो मीडियन सिर्फ मीडियन ना होके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात अब अच्छे से? ये रूल आपको जो मैंने बताया कि कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तो फॉलो होता ही होता है। ये मस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी मीडियन पे ये रूल फॉलो करेगा। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी फॉलो होता है। बस कंडीशन ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का उस मीडियन की हम बात करते हैं जिनके दोनों एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हों। नॉन इक्वल साइड के साथ ये रूल फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक मीडियन जो कि जिसके एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है,
वहाँ पे जो मीडियन होता है वो इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। और जब बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एवरी एंगल्स जो होते हैं वो उस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर भी होते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। आपको एकदम अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा, आपको कोई पॉइंट का कुछ डाउट नहीं होगा। और जो मीडियंस होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो 2:1 के भाग में बांट देता है। जो साइड से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 2 भाग में और सेंट्रॉइड से साइड के बीच की दूरी 1 भाग में होती है। अब बस हमें क्या करना है, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कह रहा है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या कह रहा है, ये सेंट्रॉइड से वर्टेक्स ए के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो मीडियन होगा वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और परपेंडिकुलर का जो ये AO दूरी होगी वो 2 भाग में बटी होगी इस मीडियन के। तो इस 2 भाग में 2:1 के भाग में बटी होगी, जिसमें इसका जो AO दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी ऑफ AD। आपको दिख रहा होगा AO की दूरी 2 भाग में है और OD की दूरी 1 भाग में है। तो AO की दूरी निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा, 2/3 ऑफ AD ये पूरा होल कर देंगे। अब AD की दूरी कैसे फाइंड आउट होगी, आप जान रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मीडियन इसका परपेंडिकुलर भी है। और दूसरी बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके एवरी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो बस हम क्या करें, हम इस ट्रायंगल पे फोकस करें। इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, ट्रायंगल ADB, जिसमें B एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। AD की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है, AB की दूरी 27 दे के रखा हुआ है। अगर हम कर दें साइन 60 डिग्री तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा में कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन 60 की और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स क्या हुआ, अगर ये 60 डिग्री है और हम साइन इस एंगल B की बात कर रहे हैं, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD अपॉन AB होगा जो 27 है। क्लियर है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बस साइन 60 की जगह लिख देते हैं √3/2 और AD अपॉन 27 हो जाएगा। बस हमको इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं है। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD इज इक्वल टू 27 √3/2 ये हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमको तो चाहिए AO और AO क्या है, AD का 2/3 है। तो हम इसे क्या कर दें, 2/3 कर दें, बस इसे सॉल्व कर दें, हो गया काम। 2 से 2 यहाँ कट गया और हमको क्या मिल गई, 3 से यहाँ 27 में काटेंगे 9 आएगा और 9√3 वैल्यू मिल जाएगी और 9√3 वैल्यू ऑप्शन 1 में दी हुई है। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम आपसे जब एग्जाम में पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से इस वर्टेक्स के बीच की दूरी, तो आप सीधे क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मीडियन है वो एक्चुअल में इसका परपेंडिकुलर है और ये 2 भाग में बटा हुआ है, 2:1 के भाग में बटा ही होगा। तो हम सीधे 2/3 ऑफ AD करेंगे और हम AD की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का रूल अप्लाई करके निकालेंगे। बस ये सेकंड का काम है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बस आपको ये तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं आपको क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको सही लग रहा है, आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं और आपको मेरे बताए हुए तरीके अच्छे से क्लियर समझ में आते हैं। तो चलिए, थैंक यू।